सभी भाइयों और बहनों को मेरा राम राम। मेरा ये नया चैनल है तो इस चैनल को आप उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप सभी और चैनल को देते हैं। और सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि नई वैकेंसी आ गई है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का मेडिकल का लेटेस्ट अपडेट क्या है। अभी अभी मुझे पता चला है कि जो मेडिकल होने वाला है वो कब होने वाला है और कहाँ पे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद न्यू वैकेंसी किस किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं, उनके एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म फॉर्म की डेट क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो नए भाई बहन हैं जिनको अब यूपी पुलिस की तैयारी करना है, जो 19,000 वैकेंसी समथिंग समथिंग कुछ आई हुई है, तो वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ऑफलाइन किसको करना है और ऑनलाइन किसको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि भर्ती बोर्ड एकदम बहुत तेज लगा हुआ है, एकदम मिशन मोड पे लगा हुआ है भर्ती बोर्ड। तो ये ज़्यादा इस बार देर नहीं लगाएगा भर्ती बोर्ड इन वैकेंसी को फिल करने में। तो ये जैसे आप ये नोटिस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये नोटिस उत्तर प्रदेश मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उप निरीक्षक पद है, जो 4,543 पद आए हुए हैं, उप निरीक्षक के आए हुए हैं, एसआई के आए हुए हैं। जिसमें जो महिला बटालियन है उसके 106 पद, जो बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ में जो महिला बटालियन रहेगी तो उनके लिए है 106 पद हैं। और पीएसी में प्लाटून कमांडर के 135 पद हैं। और जो एसएसएफ में प्लाटून कमांडर के 60 पद हैं। तो इन भर्तियों में एसआई की भर्ती आई हुई है। और जेल वार्डन के 2,833 पद आए हुए हैं जेल वार्डन के। ये सब नोटिस आप लोगों ने तो अभी तक देख ही ली होगी। और जो सिपाही भर्ती है उसकी 19,000, जो सिपाही भर्ती है उसकी 19,220 पद है। तो इनके लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। अभी 60,000 भर्ती में मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ। और तो अभी जो दोबारा 19,200 भर्ती है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो और फिर ये भर्ती है प्रोग्रामर ग्रेड 2 की। प्रोग्रामर ग्रेड 2 की जो महत्वपूर्ण सूचना ये भर्ती नहीं है, सॉरी। जो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इन जो एएसआई के पद होंगे, जो प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पद हैं, वो पद जो है पहले इनका जब अधियाचन आया था तब ये ऑनलाइन मोड में थे, लेकिन अब इनको ऑफलाइन मोड में कर दिया गया है। जो है कल ही भर्ती बोर्ड इस बार 8/9 जो है 8/9 इन्होंने नोटिस आउट की हैं कल परसों से। और जो ऑनलाइन जितनी भी परीक्षाएं होंगी, मुझे लगता है वो अब सारी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। ये देखिए जो एएसआई की भर्ती, ये एएसआई की भर्ती का है। उपनिरीक्ष जो एएसआई भर्ती है, उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक उपनिरीक्षक। तो ये भी जो ऑनलाइन मोड में था, तो ये भी अब ऑफलाइन मोड में चला गया है। तो हम अभी साथ साथ 60,244 भर्ती के साथ साथ जो साथ साथ कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए थे। तो इनका आयोजन तृतीय माह में कर दिया गया अप्रैल के। और 10 दिन पूर्व इनका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। तो जो खिलाड़ियों की भर्ती, उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी भी होते हैं, उनकी भर्ती भी कंटिन्यू चल रही है। तो मैं आपको इस पेपर कटिंग के माध्यम से जो है ब्रीफ कर दूं कि सिपाही के 19,200 पद हैं, जिसमें सिपाही के 19,220 पद हैं, जिसमें सिपाही पीएसी 9,837 पद हैं। एसएसएफ जो विशेष सुरक्षा बल है, जो एयरपोर्ट्स में रहेंगी या स्पेशल सिक्योरिटी के लिए जो नया बल, ये नया गठित बल है, उसके 1,341 पद हैं। महिला पीएसी जो बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ 2,222 पद हैं। सिपाही नागरिक पुलिस, इनके 3,245 पुलिस पद हैं। सिपाही पीएसी सशस्त्र पुलिस 2,444 पद हैं। सिपाही घुड़सवार पुलिस के 71 पद हैं। तो ये पद है जो सिपाही भर्ती, सिपाही के थोड़ी यूपी में होने हैं। और फिर होने हैं दरोगा भर्ती। दरोगा की जो है जो दरोगा भर्ती का है, उसमें उपनारक्षी के
मतलब जो नागरिक पुलिस है उसमें 4242 पद हैं, और पीएसी महिला पीएसी में जो है 106 पद हैं, और प्लाटून कमांडर में 135 पद हैं, और एसएसएफ में 60 पद हैं। तो ये पद हैं दरोगा भर्ती के। जेल वार्डन के 2833 पद हैं। कारागार मुख्यालय में भी जेल वार्डन के 2833 पदों सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना भेजा है। खेल कोटी की प्रक्रिया जो है जारी है। भर्ती बोर्ड के मुताबिक कुशल खिलाड़ियों के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 91 पदों, आरक्षी नागरिक पुलिस 372 एवं आरक्षी पीएससी के 174 पदों के लिए कार्यवाही चल रही है। तो भर्ती बोर्ड एकदम मिशन में है, वो लगा हुआ है। तो मैं आपको जो है मेडिकल की जो लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं। बहुत अंदर की बात पता चली मुझे, ये बहुत खास बात है। सबसे पहले जो नोटिस आई हुई है भर्ती बोर्ड की तरफ से, कतिपय चयनित अभ्यर्थियों द्वारा बार बार मेडिकल की तिथि बताए जाने का अनुरोध भर्ती बोर्ड से किया जा रहा है। इस संबंध में भर्ती बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि चयनित अभ्यर्थियों के आगे की मेडिकल आदि की समस्त कार्रवाई उनके नियुक्त अधिकारी मतलब एसपी ऑफिस से के कार्यालयों द्वारा संपन्न कराई जाएगी, तथा इस संबंध में उपयुक्त सूचना आदि भी उक्त कार्यालयों से ही प्राप्त की जा सकेगी। इसका मतलब यह है कि भर्ती बोर्ड का जो काम था वो भर्ती बोर्ड ने कम कर लिया है। उन्होंने फाइनल जो मेरिट था, फाइनल जो लिस्ट थी, वो भर्ती बोर्ड ने पुलिस को दे दी है। ठीक है। तो अब जो है एसपी ऑफिस से जो एडमिट कार्ड आएंगे, थाने में आएंगे। तो मुझे जो अंदर की बात पता चली है वो ये है कि कई जगह मेरी बात हुई है, जो ठेकेदार है वो जो काम कर रहे हैं, जो बैरक बना रहे हैं, तो उन बैरक का जो लास्ट डेट कहा गया है कि लास्ट डेट बैरक बनाने की वो मई लास्ट तक है। मई लास्ट तक बैरक बनाने का है। तो इसका मतलब ये हुआ जब मई के लास्ट में बैरक बनकर तैयार होंगे तो ट्रेनिंग जून में होगी। इसका मतलब तो यही होता है कि जब मई के लास्ट में बैरक बन के तैयार होंगे तो ट्रेनिंग जून में ही चालू होगी। अगर ये देखा जाए तो 15 दिन लगभग आपको जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो आने में पहुंचने में लग जाता है। तो 15 मई तक मेडिकल हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि 15 अप्रैल के बाद मेडिकल की कार्यवाही होगी। 15 15 अप्रैल के बाद मेडिकल की 15 अप्रैल के बाद मेडिकल की कार्यवाही होगी। इसका मैं पुख्ता सबूत है मेरे पास, 15 अप्रैल के बाद। तो चलिए ये बात हो गई। तो जो भी भाई बहन मेरे जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन का दोनों अलग अलग चीज़ है। ऑफलाइन मैं उन लोगों को सजेशन करूंगा जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं ऑफलाइन सजेशन करूंगा कि वो एक बार जाएं और अपना बेस मजबूत करें। ऑफलाइन उनके लिए जिनकी कोई तैयारी नहीं है अभी तक, वो अपना पहले बेस मजबूत करें। तो उनको तो मैं प्रेफर करूँगा कि ऑफलाइन एक बार जा कर के ज़रूर कोशिश करें, ऑफलाइन तैयारी करें। और ऑनलाइन जिनका अभी जो 60,000 में तैयारी किए हैं फाइनल आउट हो गए हैं, या फिर उनका सिलेक्शन एग्ज़ाम के बाद नहीं हुआ था, पेट के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप लोग की ऑलरेडी बेस मजबूत हो गया है, बेस आपने पढ़ लिया होगा, तो आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं, या किसी भी चैनल का कोर्स भी ले सकते हैं। मैं दोनों चीज़ प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर नहीं खर्च करना चाहते, आपके पास रुपए नहीं, बजट नहीं इतना, तो आप यूट्यूब में जाकर आप अपना सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस लिखिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है, और उसके बाद आप यूट्यूब में उस जो भी टॉपिक है उसको डालिए। बहुत सारे टीचर्स की क्लासें आ जाएंगी, बहुत सारे आपको हर तरीके के जो भी आपको टीचर का बेस्ट लगता है उससे आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और रही बात मेरी, मेरे 60,000 में सिलेक्टेड हूँ। 5-6 वैसे मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए थे। अभी मुझे यूपीएसआई की तैयारी करना है और एएसआई की मैंने डाल रखा है। तो अगर मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं इस बात गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपका यूपी पुलिस का क्वालिफाई करवा दूंगा। कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो सिलेक्शन मैं आपका करा के ही मानूंगा। तो मैं ये भी बता दिया कि कैसे क्या तैयारी करना है। और अगर आपको पूरा मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ ये जानना है तो मेरे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं अपना पूरा रूटीन बता दूंगा।
और शायद कभी लाइव आकर के भी मैं तैयारी करूँ, पढ़ूँ, तो मेरे साथ भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।